मुगल बर्दाश्त नहीं। जी हां, मुगल बर्दाश्त नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष सेगमेंट में। मैं हूं जब्बार खान। मुगल बर्दाश्त नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं और यहां पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बुनियाद पर आगरा में ताजमहल से करीब 225 किलोमीटर की दूरी पर एक जो म्यूजियम बन रहा था, उस म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करने का फैसला लिया है। साल 2015 में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक फैसला लिया गया आगरा में कि वहां पर एक म्यूजियम बनाया जाए जहां पर मुगल कालीन के खान पान, वेशभूषा, जो गोले बारूद, असलहे जैसी तमाम चीजें थी या दूसरी ऐसी जो तमाम चीजें उस दौर की हैं, उनको इकट्ठा करके उसको उस म्यूजियम में रखा जाए। मगर 2020 आते आते 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई और अब यह फैसला लिया गया है कि मुगल म्यूजियम के बजाय उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से उस म्यूजियम को जाना जाएगा, क्योंकि मुगल सुनते ही, मुगल शब्द का नाम जहन में आते ही एक गुलामी के प्रतीक का एहसास होता है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, साथ में आपको दिखाएंगे कि इस पर सत्ता पक्ष के तर्क क्या हैं, विपक्ष नाराज क्यों है, और इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की शुरुआत करें। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया और अब आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किया। सोमवार को आगरा मंडल के साथ हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया। मुखिया योगी ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के नाम का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुगल हमारे नायक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी ने वीर शिवाजी महाराज को देश का नायक बताया। अच्छा है हमारे जगहों का नाम, या जो एक ढेर से लोग वहाँ से संदेश ले रहे हों या जाते हों या पर्यटन के तौर पे उस जगह को देखा जाता हो, तो बेहतर है कि हमारे महापुरुषों के नाम से उन जगहों को जाना जाए। म्यूजियम का नाम बदलने के बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। इस ट्वीट के साथ ही तय हो गया कि आगरा में बन रहा मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, ताजमहल से करीब 2 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम का निर्माण शिल्पग्राम में किया जा रहा है। 2015 में सपा सरकार ने म्यूजियम को मंजूरी दी थी। म्यूजियम करीब 6 एकड़ के इलाके में 140 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। म्यूजियम में मुगल कालीन वस्तुओं और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से जुड़ी वस्तुएं भी म्यूजियम का हिस्सा होंगी। सरकार के इस फैसले से विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। तो काम बदलने वाले हैं उनको बदलिए, लेकिन जिन कामों से न जनता का कोई सरोकार है न पब्लिक का कोई सरोकार है, उन तमाम बातों में अगर आप आवाम को उलझाएंगे तो इससे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए सीएम योगी ने पर्यटन विभाग को म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी के कालखंड की तमाम चीजों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ताजमहल से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर यह संग्रहालय बन रहा है और इस संग्रहालय पर संग्राम किस तौर पर छिड़ा हुआ है और इस संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बात की, सुनते हैं पहले।
गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ है। सर, जिस तरह से कल पहले आपने मामला उठाया ड्रग्स को लेकर और आज जया बच्चन ने जिस तरह सवाल उठाए हैं, आपके ऊपर भी कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर। हालांकि इस बातचीत में रवि किशन ने इन तमाम चीजों का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है, और सवाल यही है कि आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार मुगल कालीन को गुलामी का प्रतीक अगर मान रही है और उसके बाद में एक फैसला लिया जा रहा है तो इस पर किसी को एतराज क्यों है। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जगदेव यादव जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में एक मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। शुरुआत में जगदेव यादव जी आपसे करना चाह रहा हूं, हालांकि ये पूछूंगा हरीश श्रीवास्तव से कि इस नाम बदलने के पीछे की वजह जो बताएगी क्या वो काफी है, उसके अलावा कुछ और है, मगर जगदेव यादव जी एतराज किस बात का है? सवाल ये है, ये बीजेपी की मानसिकता किस बात की द्योतक है। जहां कभी मुगल कालीन छोड़ दीजिए, जहां पहले भी इनके अंदर एक राजनीतिक लड़क जो रही है शुरू से, वो सामने दिखाई पड़ती है। ये नाम हिंदू मुस्लिम जो करने की एक इनकी प्रक्रिया रही है, हर मामले को नहीं उस चश्मे से देखते हैं। वो चीज गलत है। एक सेकंड जगदेव यादव जी एक सेकंड, मैं इस पर्टिकुलर अलग अलग चीजों पर अलग अलग वक्त में चर्चाएं होती है, रोजाना आप सुनते हैं, बैठते हैं, देखते हैं R9 टीवी पर, मगर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर उस म्यूजियम का नाम मुगल से हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया जा रहा है, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, शिवाजी छत्रपति शिवाजी के नाम रखने से वो हमारे आदर्श है, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की सोच है, जो समझ है, जो मानसिकता है, ये उसका प्रतीक है कि हर जगह हमारे इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज रख दिया। इस तरह की जो भावनाएं हैं इनकी, वो परिचित होती हैं। ये हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। ठीक है, अपना आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नाम बदलने की इस पूरी प्रक्रिया पर एतराज है। काम करके दिखाइए ना, काम इस दिखाते पूरी नहीं प्रक्रिया पर एतराज है। आपको नाम बदलने से एतराज नहीं है ना? आपके नजर में अगर बीजेपी आपके हिसाब से काम करती रहती होती, नाम बदलती, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं इस मुद्दे पर इसलिए बार बार आपको खींच कर लाने की कोशिश कर रहा हूं। किया है, अखिलेश यादव ने किया है, अब आप उसको छू नहीं पा रहे हैं, आप खाली नाम बदलने जा रहे हैं। नाम बदलने से कोई ठीक है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ जाऊं, एक सेकंड, ये सोच है, एक सेकंड, बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ जाऊं उससे पहले एक और सवाल सर, सीधा सर सीधे सीधे सवाल जवाब करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। जगदेव जी टू द पॉइंट थोड़ा सा बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इस म्यूजियम का नाम मुगल के नाम से क्यों रखा था? उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी? म्यूजियम का नाम मुगल क्यों? मुगल किसने बनाया इसको? ताजमहल किसने बनाया? आपके इतिहास में जाइए तो आप देखिए कि मुगल कालीन के समय बनाया हुआ है, तो जिन्होंने बनाया, जो निर्माण किया, जिनका इतिहास है, उस आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, आपका जवाब आ गया। मैं इसीलिए कह रहा था कि मुद्दे पर टू द पॉइंट बात कीजिए जगदेव जी। हरीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा यह आरोप है कि जिन इमारतों को मुगल ने बनाया, मुगल कालीन के वक्त बने, 1526 से लेकर के 1857 के बीच में अलग अलग इमारतें, ताजमहल से लेकर के लाल किले से लेकर के बहुत सारी चीजें बनाई गई। ऐसे में अखिलेश यादव ने उन्हीं के नाम पर रखा क्योंकि श्रेय उन्हीं को जाता है, और आपको लगता है वो तो गुलामी का प्रतीक था, वो सब चीजें नहीं चलेंगी। समाजवादी पार्टी तो उसी को लेकर चल रही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी लुटेरों को ढो सकती है जिन्होंने इस देश को तबाह किया, लूटा और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से तबाह किया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति के गौरवगान के लिए, भारतीय संस्कृति महिमा मंडित हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और जो चीज हम बना रहे हैं वो हम मुगलों के नाम पे, जिन्होंने आक्रांता होके आए, इस पूरे देश को लूटा, तहस नहस किया, कत्लेआम किया, हम उनके मुगलों के नाम पर हम क्यों मनाएं? अखिलेश यादव ने पत्थर लगाया, वो मुगलों की माला जपे, वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारतीय गौरव गाथा को गाएगी, भारतीय महापुरुषों को, जो भारतीय संस्कृति को जिन्होंने समृद्ध किया है, उनका गौरवगान करेगी। जगदेव जी, और इसीलिए जब उसके निर्माण के लिए की बात करते हो, सरकार ने अवमुक्त किया, तो तब
तब हमने उसका नाम ठीक है जगदेव जी, सीधा सीधा आरोप आप पर यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आपने उस मिडिवल इंडिया के वक्त में, मुगल कालीन के वक्त में उन चीजों को लाकर के फिर से एक समुदाय के वोट को हासिल करने के लिए मुगलों के नाम से आपने एक म्यूजियम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नाम बदल दिया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता से जो संवाद हुआ R9 टीवी का, वो पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की तरफ चलते हैं। सपा सांसद ST हसन हमारे साथ है। सर, जिस तरह से आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम से कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत निम्न स्तर की राजनीति इस वक्त देश के अंदर हो रही है। आपको मालूम है कि जो सरकार है वो हर फ्रंट के ऊपर फेल होती जा रही है, तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक इस तरह की एक साजिशें हैं, क्योंकि इनका सारी सियासत हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिपेंड करती है और वो उस सियासत में कहीं ना कहीं ये मुग़ल का नाम चेंज करके कहीं ना कहीं उसके भी आसार नज़र आते हैं। आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। अल्लाह ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं होता, ना प्रयाग उससे बड़ा होता, क्योंकि उसमें इलाहाबाद अल्लाह का नाम आ रहा था। हो सकता है कि हमारे शासकों के दिमाग में अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क होता हो। आपने ध्यान बटाने की बात कही है, तो किन चीज़ों से ध्यान बटाने? क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था को लेके भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। रिसेंटली जो कोरोना के लेके तमाम घोटाले सामने आए हैं, हालांकि कार्रवाई भी की गई है। देखिए, ध्यान आपको लॉ एंड ऑर्डर का तो पता है यूपी में क्या है, किसकी इज्जत महफूज है, और आप तो राजनीतिक लोगों की इज्जत तक महफूज नहीं है वहाँ पर। तो ये थे ST हसन जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं विकास और तमाम अन्य चीज़ों में विफलता की ओर है, जिस वजह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 टीवी, दिल्ली। तो समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान भटका करके दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें, ये सारा खेल खेल रही है। मगर इस वक्त दोनों खास मेहमान हमारे वक्त साथ में इस वक्त बने हुए हैं, जिसमें जगदेव यादव जी हैं और हरीश श्रीवास्तव जी हैं। जगदेव यादव जी, मुगल से नाम हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया, क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मानते हैं? एक दूसरा सवाल, मुगलों को आप क्या मानते हैं? आपकी निगाह में वो आक्रांता थे अगर या नहीं? आक्रांता थे और अगर नाम हटाया गया तो दुश्वारी और दिक्कत क्यों? देखिए, शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, शिवाजी जी को मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति समाजवादी पार्टी को नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को झुठला नहीं सकती, नकार नहीं सकती। हमें इतिहास पढ़ा जाता है, हिस्ट्री हमारी किताबें रहती है, उसमें क्या है, मुगल कालीन हमारा रहा है कि नहीं, मुगलों ने हमारे देश शासन किया है कि नहीं। किसने, तो अगर उन्होंने जगदेव यादव जी, किसने इतिहास मिटा दिया? कहाँ ये लिखा गया कि ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया था? कहाँ ये पढ़ाया जा रहा है कि लाल किला मुगलों ने नहीं बनाया था? सवाल ये कि टू द पॉइंट बात कीजिए ना सर। आपको एतराज किस बात से? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखे जाने से एतराज है या मुगलों को आक्रांता मानने से एतराज आपको कि वो आक्रांता नहीं थे? देखिए, न मुगलों को आक्रांता मानने से इतराज है और न शिवाजी के नाम पर इतराज है। इतराज सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोटों को ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं, जो राजनीति करते हैं। 2015 में आपने क्या किया सर? वही तो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। 2015 में अखिलेश यादव ने उसको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उस म्यूजियम का नाम मुगलों के नाम से रखने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही संघ के लोग। इस पर कोई जवाब है कि नहीं है? ये किस मुंह से कहते हैं? ये देश के देशभक्त नहीं रहे हैं। कहाँ देशभक्त रहे हैं? जगदेव यादव जी, अब देशभक्ति का जरूरत में आज फेल्योर है, आज लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। ठीक है जगदेव यादव जी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये फेल्योर अभी गवर्नमेंट छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ में छिपाने के लिए कोरोना में क्या हो रहा है। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब भी जुड़े हैं, उनकी तरफ जाऊंगा। हो गया सर, हो गया जगदेव यादव जी, हो गया सर। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। हरीश श्रीवास्तव जी, एक कमेंट में हरीश श्रीवास्तव जी आपसे लेता हूं, फिर फजील साहब की तरफ जाऊंगा। जगदेव जी, आपको आवाज आ रही है? जगदेव जी की आवाज को कम किया जाए। हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी, रिस्पॉन्ड कीजिए सर जल्दी से। जी बताएं, जी सवाल कीजिए। जगदेव यादव जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, क्योंकि एक बहुसंख्यक का वोट पाने के लिए इस किस्म की चालें चल रही है। जल्दी से रिस्पॉन्ड सर। नहीं, देखिए, हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं करते। हम तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं।
लेकिन हमारा ये मानना है कि जो आक्रांता रहे, जो लुटेरे रहे, उनका गौरवगान नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया, मगर वो कह रहे हैं कि फिर तो मिडिवल इंडिया की सारी हिस्ट्री को मिटा दीजिए, फिर तो वो सारी चीजों को खत्म कर देने की जरूरत है। ये उनका ऐतराज है, मगर इस ऐतराज पर मैं जवाब आगे आपसे भी लूंगा। हमारे साथ में फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर में, मगर मेरे साथ मजबूरी है, एक छोटा सा पूरी तरह मैं खारिज करता हूं। ब्रेक लूं उससे पहले हमारे साथ में चक्रपाणी महाराज जी, एक सेकंड सर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, 2015 में अखिलेश यादव ने मुगलों के नाम से म्यूजियम बनाने की शुरुआत के लिए ऐलान किया। 2020 में आकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका नाम हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कर दिया है। इस पर सियासत गरमा रही है या फिर विवाद हो रहा है? आपका पक्ष जल्दी से सर। देखिए, बिल्कुल सियासत नहीं गरमाना चाहिए। मुगल बाहर से आए थे और मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे देश को तोड़ने का काम किया, जिस प्रकार से यहाँ की सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया, जग जाहिर है। उन्होंने हमारे कितने मंदिरों को तोड़ करके उस पे मस्जिदों का गुंबद का निर्माण किया, वो जग जाहिर है। तो इसलिए यहाँ पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुगल ना आपके थे ना मेरे हैं, वो मुगल तो बाहर के थे। और इन मुगलों ने सिर्फ हमारे देश की जबरदस्ती जो है यहाँ पे सिर्फ एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, यहाँ के विश्वास चक्रपाणी महाराज जी का काम किया, धर्म को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऐसे तो फिर सारा इतिहास ही आप मिटा दीजिए। क्या मुगलों ने ये सारी चीजें नहीं बनाई थी? क्या मुगलों ने ताजमहल नहीं बनाया? देखिए, ये इतिहास नहीं मिटाने की बात है। जो गलत चीजें हैं, जो हम पे गुलामी का प्रतीक है, उसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, और ठीक है फजील अहमद साहब, आपने सुनी चर्चा में जो बातें सामने आई, कहा यह जा रहा है कि आक्रांताओं के नामो निशान को मिटाया जाना जरूरी है, जिससे कि गुलामी की बू आती है। और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जा रहा है म्यूजियम का नाम, तो फिर दिक्कत क्यों? देखिए, मुगल से पहले इस देश में छोटे छोटे राजा थे। कोई बनारस का राजा, कोई भागलपुर का राजा, कोई गोरखपुर का राजा, कोई जो है लखनऊ का राजा। मुगल जब से आए तो उन्होंने सबको जीत करके एक अखंड हिंदुस्तान बनाया। इतना बड़ा हिंदुस्तान जो भारत बना, ये भारत को इतनी बड़ी सीमा में मुगलों ने खड़ा किया। ठीक है, एक बहुत बड़ा देश बनाया। आपके हिसाब से गलत फैसला है? नाम बदल करके गलत फैसला आपके हिसाब से? पूरी बात मैं पूरा कर ले, उसके बाद की तंगी इसलिए मैं जल्दी चाह रहा था। जी फजील साहब। नहीं, जल्दी करने से तो फिर बात नहीं हो पाती ना। तो आपके हिसाब से ये गलत फैसला है? ईरान से लेके, सुन लीजिए, मंगोल तक, ईरान से लेके मंगोल तक मुगलों ने जो भारत इनको दिया था, इन्होंने उस भारत का 10 टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा सब तो अलग हो गया भारत से। ये मुगलों ने तो इनको बर्मा से लेकर के, मंगोल से लेकर ईरान तक का हिंदुस्तान चक्रपाणी महाराज जी, इन्होंने तो उस भारत को इतना छोटा कर दिया, ये गलवान घाटी नहीं खाली करा पा रहे। देखिए, ऐसा है कि गलवान घाटी पर चीन आके बैठ गया और ये खाली नहीं करा पा रहे। स्वामी जी बात रखिएगा। बिल्कुल चोला पहन लेने से, चोंगा पहन लेने से कोई स्वामी नहीं हो जाता है। अबे सुनो भाई, बात तो सुनो। अरे पर्सनल क्यों जा रहे हैं फजील साहब? फजील साहब, उनकी बातें सुनिए और तर्कों से जवाब दीजिए। लेकिन आप बात तो सुनो। चक्रपाणी जी जल्दी से सर। देखिए, ऐसा सबसे पहले इनको इतिहास की भी जानकारी नहीं है। ईरान में कैकई नरेश की पत्नी जो बेटी थी, वहां से भगवान राम की जो माँ हुई कैकई जो थी, तो ईरान से थी। इनको पता होना चाहिए, मुगलों ने देश को खंड नहीं किया। ये देश विश्व गुरु हुआ करता था, और ये तब था जब मुगल यहाँ पे नहीं आए थे। मुगलों ने तो यहाँ के धर्म के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ की आबरू को लूटने का काम किया। मुगल बलात्कारी थे, मुगल हिंसक थे, मुगल हत्यारे थे, मुगल हत्यारे थे। मुगलों ने हिंदुओं पे क्यों ढाया? मुगलों के जो संतान हैं, वो कितना भी चिल्ला लो, मुगलों की निशान खत्म हो जानी चाहिए। मुगलों की नामो निशान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मुगलों की नामो निशान दफन है। और ईरान में अगर सीता माँ का घर है, आपने ईरान को क्यों नहीं मिला? ठीक है स्वामी जी, आपकी बात आ गई। फजील अहमद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट है जगदेव यादव जी, जो बातें स्वामी चक्रपाणी महाराज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है आपको? उससे तो आप सहमत हैं? देखिए, स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं, देखिए कोई चीज आप निर्माण करिए, नई चीज बनाइए, उसका नाम रखिए, लेकिन इतिहास को मिटाने का काम न करिए। इतिहास आप मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप ताजमहल का नाम बदल दीजिए ना। हरीश श्रीवास्तव जी, मिला जुला करके समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, अरे पुराने चीजों को तोड़ नहीं सकते, आप जोड़ने काम करिए, नई चीज बनाइए, उस पर नया नाम रख दीजिए। अच्छी बात है, आप बना तो सकते नहीं, पुरानी इतिहास को खत्म करना चाहते हैं
ये जो जगदेव जी, आप राजनीति वरिष्ठ है व्यक्ति ये हैं। ठीक नहीं है। जगदेव जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जरा लोग पेशेंस बात से करते हैं सुनिए। जिन्होंने कोई निर्वाह नहीं किया, जगदेव बनाया जी, नहीं। ये आज जो जगदेव जी, आप ये वरिष्ठ नए-नए व्यक्ति काम हैं, शुरू करें। जगदेव जी एक सेकंड, जगदेव जी हरीश अरे श्रीवास्तव जी की भ्रष्टाचार सुन की लीजिए, एक देखिए, अपराध के सेकंड, देखिए। एक सेकंड, आप वक्त की सुरक्षित तंगी है नहीं यहाँ कोई पर, आज जल्दी सरकार से में। एक सेकंड जगदेव जी, लोग एक खो-खो सेकंड, राजनीति चल रही है। आपकी बात आ गई, अखिलेश- आपकी बात आ गई सर, रुकिए ना सर जी। हरीश जी, अखिलेश यादव जी ने म्यूजियम नहीं बनाया था, म्यूजियम का पत्थर लगाया था। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार बनाने जा रही है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे उसको बनाएगी, वो आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पे उसको नहीं बनाएगी। चलिए, और इसी नोट पर मैं इस कार्यक्रम को यहां पर वाइंड अप करता हूं कि वक्त की तंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जगदेव यादव जी आपका, हरीश श्रीवास्तव जी आपका, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका और फजील अहमद साहब आपका। हालांकि वक्त की तंगी की वजह से बहुत सारी चीजें और सामने नहीं आ सके, लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में एक सरकार अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अगर म्यूजियम का नाम रख रही तो इससे आपत्ति क्यों? और फिर यह भी सवाल है कि 2015 में मुगलों के नाम से अखिलेश यादव ने उस म्यूजियम के निर्माण के लिए क्यों सोचा था, और इसीलिए इसी सोच के दायरे के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो उलझी हुई हैं, इसलिए हंगामा इतना बरपा है। अभी के लिए इतना ही।